जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज के दिन जहां जीवन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके उच्च के होने जा रहे हैं, वहीं शनि उदित अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि दो चीज़ें एक साथ चलती हुई देखी जाएंगी। अब यह बहुत महत्वपूर्ण समय काल होगा जब आपके जीवन में विशेष प्रभावों को जागृत करेगा। इसीलिए हमने टाइटल में नाम दिया है मीन राशि 14 अप्रैल शनि उदित होकर देंगे खजाने की चाबी। वो खजाना क्या होगा? वेल्थ होगा, हेल्थ होगा, या फिर अन्य जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनकी भरपाई, या आपका जो कष्टकारक समय गया है उस कष्टकारक समय से आपके लिए पारितोषिक निकाल कर लाएंगे, या फिर आपको सूद समेत सारी चीज़ें वापस करने का कार्य करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि शनि या अन्य कोई ग्रह यदि अस्त होते हैं तो क्या होता है, उनके प्रभाव जो हो जाते हैं गौड़ हो जाते हैं। अब प्रभाव गौड़ हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य सीधा यही निकल कर आता है कि बहुत ही आंशिक रूप से वो ग्रह हमको प्रभावित करता है। अर्थात उस ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं या उसके कारकत्व में जो चीज़ें होती हैं वो हमको उस प्रभावी स्तर पर नहीं प्राप्त हो पाती हैं जिस प्रभावी स्तर पर हमको प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम सूर्य की चर्चा करें तो सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य जब धन भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पहले से विद्यमान जो ग्रह है वह शुक्र है। वहीं शनि जो हैं वो शनि आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं, और उनकी युति जो बनेगी वो मंगल और बुध ग्रहों के साथ बनेगी, जिसमें से देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए स्थितियां निकल कर आएंगी। सूर्य मेष राशि में जाते ही उच्च के हो जाते हैं, और मेष का स्वामी इस समय जो लग्नगत बैठा हुआ है वो अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। ये इसका भी बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है कि राशिपति ग्रह का राशिपति किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है और किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए हम जैसी संगत वैसा असर वाला हाल हमारे लोगों के साथ भी होता है। जैसे हम ही हैं, अगर 4 दिन किसी निगेटिव व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ कर दें, यानी कि जिसके माइंड में हर समय नकारात्मकता चलती रहती है, तो मोस्टली आप देखेंगे 1% तो नकारात्मकता आप पर भी हावी हो जाएगी। आपको भी हर चीज़ में आशंका उत्पन्न होने लगेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कार्य करने जा रहा हूँ मेरा कार्य बिगड़ जाए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रह को प्रभावित करती हैं, और ग्रह उन्हीं के आधार पर अपने प्रभावों को परिवर्तित करता है। अब पहले चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। सफलता के कारक होते हैं, जॉब चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में जॉब के कारक होते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए तो यह देखिए प्रसिद्धि के भी कारक होते हैं, यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के भी कारक होते हैं, आत्मशक्ति के भी कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पदाधिकारियों के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं और आंखों के कारक होते हैं। इतनी सारी चीज़ों पर सूर्य का कारकत्व, और सूर्य स्वयं राजा है, राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं। किंतु सूर्य देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रह नीच का जब हो जाता है तो उसकी निगेटिव चीज़ें, यानी ये जो चीज़ें हम पहले कारकत्व में बताकर गए हैं, इन चीज़ों में निगेटिविटी यानी कि सबसे निचले स्तर पर ये पहुंच जाती हैं। और जब ग्रह उच्च का होता है तो यही सारी चीज़ें सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं। मोस्टली यही जो तर्क होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं सूर्य जो है शुक्र के साथ में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ गोचर करने का तात्पर्य सीधा सीधा यही निकलता है कि जब ये शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में इनके प्रभावों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी, क्योंकि शुक्र विलासिता के कारक ग्रह हैं। और शुक्र का इनके साथ होना, देखिए मोस्टली ये एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। मोस्टली देखिए जब दोनों ग्रह प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो शुक्रादित्य समान राजयोग उत्पन्न हो जाता है, और जब ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे तो आंशिक रूप से इनका एक दूसरे पर असर पड़ेगा, यानी कि शुक्र आपके तेज में वृद्धि करेंगे और सूर्य जो है आपकी विलासिता में वृद्धि करेंगे। तो इस तरीके के प्रभाव आपके सामने निकल कर आने वाले हैं। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन
मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वहीं शुक्र की दूसरी राशि जो है, यानी कि देखिए शुक्र की राशि जो है आपके षष्ठ स्थान पर पड़ती है, इस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। और सूर्य शुक्र मिलकर सप्तम दृष्टि जो डालेंगे वो आपके अष्टम स्थान पर डालेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सूर्य से संबंधित भी इस समय पर आपके लिए प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। अब सूर्य का उच्च होना बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म दे रहा है। सबसे पहले क्योंकि ये धन भाव में है, धन से रिलेटेड सबसे पहले आपकी वाणी में बदलाव आता हुआ देखा जाएगा। स्वर थोड़ा सा तेज रहेगा और थोड़ा सा गर्वित यानी रोबीला रहेगा। थोड़ा सा अहंकार का पुट भी उसमें हो सकता है, जिसके कि हमको इस दौरान दूर रहना चाहिए। दूर क्यों रहना चाहिए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि बेशक शनि हमारे अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन शनि का सबसे विशेष प्रभाव इस समय आजीविका पर कई कारणों से चल रहा है। एक तो लग्न में बैठे होने के कारण इनका 12 भावों पर विशेष प्रभाव है। दूसरा, शनि की दशम दृष्टि आजीविका स्थान पर है। और तीसरा, शनि आजीविका के कारक हैं, यानी 3 कारणों से शनि हमारी आजीविका को प्रभावित करेंगे। यानी कि अहंकार, क्योंकि शनि क्या है, देखिए शनि की दोनों ही राशियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि जो घुटनों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यदि शनि अच्छे होते हैं तो व्यक्ति सफलता चढ़ता चला जाता है, लेकिन ये जब खराब होते हैं या आपको निगेटिव प्रभाव देना चाहते हैं तो व्यक्ति को घुटनों के बल लेकर आते हैं, यानी कि अहंकार को पूरी तरीके से तोड़ते हैं। वहीं दूसरा प्रभाव शनि का क्या होता है, यानी कि कुंभ राशि जो आपके तलवों को, एड़ियों को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात यदि व्यक्ति के शनि खराब होंगे या उसको निगेटिव प्रभाव देना चाह रहे होंगे तो व्यक्ति किसी सामान्य से कार्य के लिए भी यदि जा रहा है तो उसको एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी। तो इसलिए देखिए कभी भी अहंकार को अपने स्वभाव में स्थान ना दें, क्योंकि जब अहंकार, बेशक शनि हमारे इस समय पर आंशिक प्रभाव हमको प्रदान कर रहे हैं क्योंकि ये अभी अस्त अवस्था में है, किंतु जिस समय पर ये प्रभावी अवस्था में आएंगे, उदित होंगे, उस समय पर ये हमको आजीविका से परेशान करना चालू कर देंगे। क्योंकि इनका मूल सिद्धांत जो होता है व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करना होता है, क्योंकि ये यहीं के कारक होते हैं। ये 2 भाव ऐसे हैं क्योंकि कर्म से ही लाभ जन्म लेता है। जब तक आप कर्म करेंगे नहीं तो लाभ कहाँ से उत्पन्न होगा। मोस्टली इसमें सिर्फ शुक्र विशेष सहायक हो सकते हैं, लेकिन हाँ, शुक्र यहाँ पर आपकी वाणी को पोलाइट कर रहे हैं, लेकिन पोलाइट करने के साथ यदि उसमें अहंकार आ जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य को पहले स्थान मिलता है, लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये राजा है। अब ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी में अहंकार का पुट बिल्कुल नहीं आने देना है। संबंधियों से या प्रोफेशनली जो रिलेशन है वहाँ पर तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है, और ना ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए या पद का शो ऑफ करते हुए आपको अपनी वाणी के द्वारा उनका किसी भी प्रकार से नीचा दिखाना है, क्योंकि यदि ये कार्य करेंगे तो यही कार्य आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगे। दूसरा चीज़, खान पान इस दौरान बहुत ज़्यादा राजसी हो सकता है, लेकिन आपको इस दौरान बहुत एहतियात रखनी है। देखिए ध्यान रखना है आपको कि इस दौरान अगर बहुत ज़्यादा आप राजसी भोजन करेंगे आपके उदर विकार को जन्म देगा। तीसरी चीज़ क्या है, देखिए इस दौरान कुटुंबियों से आपको बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हुए आप देखिए बहुत अच्छे प्रभाव भी लेकर आएंगे। वहीं इस दौरान शत्रु हंता आप रहेंगे कि मोस्टली शत्रु जो हैं इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा परास्त रहने वाले हैं। देखिए आप कुछ करें या ना करें, क्योंकि सूर्य आपके तेज को बढ़ा देते हैं, आपके प्रभाव को। तेज क्या होता है व्यक्ति का, उसका प्रभाव, उसका ऑरा मंडल इतना सशक्त हो जाता है कि आने वाला हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यही चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और व्यक्ति को ऊंचाई की ओर लेकर जाने में मदद करती है। ऋण संबंधी यदि आपकी किसी भी प्रकार की विषमता चल रही है या किसी को देना है तो देखिए अनुकूल स्थितियां हैं, लेकिन आप इस दौरान ऋण ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इस समय राहु और केतु प्रचंडता की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में आपको ऋण लेना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं होगा। कंपटीटर, देखिए मोस्टली कंपटीटर आपके जो हैं इस समय आपसे परास्त ही रहने वाले हैं, तो संभव हो तो अपने कंपटीटर से किसी भी प्रकार से आपको खुद को कंपेयर नहीं करना, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है।
अपनी स्किल्स को। इसके अतिरिक्त देखिए अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अचानक धन लाभ से मेरा तात्पर्य ये है अचानक आपके रोजगार के अवसर आपके सामने पहले की अपेक्षा बेहतर निकल कर आ सकते हैं। अब देखिए कुछ इस समय पर आपके सामने भ्रांतियाँ भी आ रही हैं, जैसे कि बहुत से आप सोच रहे हैं बहुत से लोग कि जैसे ही सूर्य इस भाव से निकल जाएंगे शनि और मंगल उदित हो जाएंगे। तो देखिए मैं वो आपको तारीख बता देती हूँ जब शनि उदित होंगे। शनि उदित होने क्योंकि डिग्री बल में काफ़ी ज़्यादा समानता होने के कारण अभी ग्रह अवस्था में ही रहने वाले हैं। शनि का उदित समय जो होगा वो 22 अप्रैल होगा। 22 अप्रैल को शनि उदित अवस्था में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 5 दिसंबर तक उदित अवस्था में ही रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि मंगल की हम उदित अवस्था की चर्चा करें तो मंगल जो है उदित अवस्था में आएंगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल वह विशेष तिथि होगी जब मंगल भी अपने सुचारू प्रभाव हमको प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। इस दौरान आपको ग्रहों की अनुकंपा के लिए उपाय करते रहना चाहिए और उपाय करने में इस दौरान क्योंकि सूर्य आपके उच्च के हो गए हैं, अब सूर्य से बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करने, विशेषतः सूर्य नौकरी में बहुत अच्छा आपके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अभी आपके पास कुछ समय शेष है, इस दौरान यदि आप उपाय करते रहेंगे तो आपकी जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इस दौरान आपको अधिकारी वर्ग का फेवर अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य के लिए नित्य प्रातः सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करके तांबे के पात्र से सूर्य को जल देना और विशेषकर यदि यह कार्य आप देखिए जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसी के प्रभाव से, क्योंकि हमने जिस प्रकार से स्नान के बारे में आपको लास्ट के वीडियोस में बता रखा है कि कितने प्रकार के स्नान होते हैं, स्नान से ही हमारे ग्रह की पॉजिटिविटी निकल कर आती है। देखिए जिस समय पर हम स्नान करते हैं, क्योंकि किसी ग्रह के प्रभाव के उपाय करने के लिए हमको समय की भी आवश्यकता होती है जब हम किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में ओम घड़ी सूर्याय नमः का भी जप करना आपके लिए अपनी सुविधानुसार इसकी संख्या नियत कर लें। लाल रंग की, देखिए जिनको बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, लाल रंग की वस्तुएं दान करें।